नमस्कार बच्चों, हिंदी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक दुर्वा भाग 2 में आए पाठ 4 के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है गुब्बारे पर चीता। इस कहानी को लिखा है महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी ने। मुंशी प्रेमचंद जी ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताया है कि हमें कोई भी कार्य अपने घर वालों से पूछकर उनकी आज्ञा से करना चाहिए, नहीं तो बलदेव की तरह हम मुसीबत में फंस सकते हैं। अब बलदेव किस तरह मुसीबत में फंस गया, कैसे उससे निकला, क्या समाधान किया, ये सारी बातें हमें कहानी पढ़ने के बाद मालूम होगी। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं तो जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। बलदेव सब लड़कों को सर्कस देखने चलने की सलाह दे रहा है। बात यह थी कि स्कूल के पास एक मैदान में सर्कस पार्टी आई हुई थी। सारे शहर की दीवारों पर उसके विज्ञापन चिपका दिए थे। विज्ञापन में तरह तरह के जंगली जानवर अजीब अजीब काम करते दिखाई गए थे। लड़के तमाशा देखने के लिए ललचा रहे थे। पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था, मगर हेडमास्टर साहब ने लड़कों को वहां जाने की मनाही कर दी थी। इश्तिहार बड़ा आकर्षक था। आ गया है। जिस तमाशे की आप लोग भूख प्यास छोड़कर इंतजार कर रहे थे, वही बम्बई सर्कस आ गया है। आइए और तमाशे का आनंद उठाइए। बड़े बड़े खेलों के सिवा एक खेल और भी दिखाया जाएगा, जो न किसी ने देखा होगा न सुना होगा। लड़कों का मन तो सर्कस में लगा हुआ था। सामने किताबें खोले जानवरों की चर्चा कर रहे थे। क्यों कर शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे? और इतना बड़ा हाथी बैलगाड़ी पर कैसे बैठेगा? बैलगाड़ी के पहिए बहुत बड़े बड़े होंगे। तोता बंदूक छोड़ेगा और वरमानुष बाबू बनकर मेज पर बैठेगा। बलदेव सबसे पीछे बैठा हुआ अपनी हिसाब की कॉपी पर शेर की तस्वीर खींच रहा था और सोच रहा था कि कल शनिचर नहीं इतवार होता तो कैसा मजा आता। बलदेव ने बड़ी मुश्किल से कुछ पैसे जमा किए थे। मना रहा था कि कब छुट्टी हो और कब भागूं। हेडमास्टर साहब का हुक्म सुनकर वह जामे से बाहर हो गया। छुट्टी होते ही वह बाहर मैदान में निकल आया और लड़कों से बोला, मैं तो जाऊंगा, जरूर जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। मगर और लड़के इतने साहसी न थे। कोई उसके साथ जाने पर राजी न हुआ। बलदेव अब अकेला पड़ गया, मगर वह बड़ा जिद्दी था। तो इस कहानी में बलदेव नाम का एक लड़का होता है और वो अपने सभी साथियों को कह रहा है कि अपने स्कूल के पास में ही एक सर्कस पार्टी आई हुई है और उसके विज्ञापन को देखकर उन सबका जी ललचा रहा था। लेकिन पहला तमाशा रात को शुरू होने वाला था और हेडमास्टर साहब ने वहां जाने की सबको मनाही कर दी थी। लेकिन उस सर्कस का एड इतना अच्छा था कि उसको देखकर बच्चों का दिल ललचा रहा था और किताबें खोले थे, लेकिन चर्चा तो वो सर्कस की ही कर रहे थे कि कैसे कैसे जानवर होंगे, हाथी बैलगाड़ी पर बैठेगा, शेर और बकरी एक बर्तन में पानी पिएंगे, तोता बंदूक छोड़ेगा। और बलदेव उन सब से पीछे बैठा हुआ अपनी एक कॉपी पर तस्वीर बना रहा था और सोच रहा था कि कल इतवार होता तो कितना मजा आता। लेकिन उसे क्या फर्क पड़ता था। उसने तो जैसे ही छुट्टी हुई और वो भागने लगा और बच्चों से कहा, देखो तुम्हें चलना है तो बताओ, मैं तो जाऊंगा, चाहे कोई छुट्टी दे या न दे। लेकिन बच्चों में इतना साहस नहीं था और बलदेव अकेला ही सर्कस देखने के लिए चल पड़ा। दिल में जो बात बैठ जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता था।
शनिचर को और लड़के तो मास्टर के साथ गेंद खेलने चले गए। बलदेव चुपके से खिसक कर सर्कस की ओर चला। वहां पहुंचते ही उसने जानवरों को देखने के लिए एक आने का टिकट खरीदा और जानवरों को देखने लगा। इन जानवरों को देखकर बलदेव मन में बहुत झुंझलाया। वह शेर है, मालूम होता है महीनों से इसे मलेरिया बुखार आ रहा हो। वह भला क्या 20 हाथ ऊंचा उछलेगा? और यह सुंदरवन का बाघ है, जैसे किसी ने इसका खून चूस लिया हो, मुर्दे की तरह पड़ा है। वाह रे भालू, यह भालू है या सूअर? और वह भी काना, जैसे मौत के चंगुल से निकल भागा हो। अलबत्ता चीता कुछ जानदार है, और यह 3 टांग का कुत्ता भी। यह कहकर वह बड़े जोरों से हंसा। उसकी एक टांग किसने काट ली? दुम कटे कुत्ते तो देखे थे, पैर कटा कुत्ता आज ही देखा। और यह दौड़ेगा कैसे? उसे अफसोस हुआ कि गेंद छोड़कर यहाँ नाहक आया। एक आने पैसे भी गए। इतने में एक बड़ा भारी गुब्बारा दिखाई दिया। उसके पास एक आदमी खड़ा चिल्ला रहा था, आओ चले आओ, 4 आने में आसमान की सैर करो। तो यहाँ पर बलदेव सर्कस में पहुंच जाता है, लेकिन पहुंचने पर जो उसकी सारी प्रशंसा थी वो गम में बदल जाती है, क्योंकि सर्कस में जो जानवर थे वो काफ़ी कमज़ोर थे और बलदेव को अपने एक आने टिकट का अफसोस होने लगा कि मैं तो इतने अच्छे खेल को छोड़कर यूं ही आ गया। तभी वो एक गुब्बारे वाले को देखता है और उसकी जो कि चिल्ला रहा था कि आओ मैं तुम्हें 4 आने में आसमान की सैर कराता हूँ। अभी वह उसी तरफ देख रहा था कि अचानक शोर सुनकर वह चौंक पड़ा। पीछे फिरकर देखा तो मारे डर के उसका दिल कांप उठा। वही चीता न जाने किस तरह पिंजरे से निकलकर उसी की तरफ दौड़ा चला आ रहा था। बलदेव जान लेकर भागा। इतने में एक और तमाशा हुआ। इधर से चीता गुब्बारे की तरफ दौड़ा और जो आदमी गुब्बारे की रस्सी पकड़े हुए था वह चीते को अपनी ओर आता देखकर बेतहाशा भागा। बलदेव को और कुछ न सूझा तो वह झट से गुब्बारे पर चढ़ गया। चीता भी शायद उसे पकड़ने के लिए कूदकर गुब्बारे पर जा पहुंचा। गुब्बारे की रस्सी छोड़कर तो वह आदमी पहले ही भाग गया था। वह गुब्बारा उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। रस्सी छूटते ही वह ऊपर उठा। बलदेव और चीता दोनों ऊपर उठ गए। बात की बात में गुब्बारा ताड़ के बराबर जा पहुंचा। बलदेव ने एक बार नीचे देखा तो लोग चिल्ला चिल्ला कर उसे बचने के उपाय बतलाने लगे, मगर बलदेव के तो होश उड़े हुए थे। उसकी समझ में कोई बात न आई। ज्यों-ज्यों गुब्बारा ऊपर उठता जाता चीते की जान निकली जाती थी। उसकी समझ में न आता था कि कौन मुझे आसमान की ओर लिए जाता है। वह चाहता तो बड़ी आसानी से बलदेव को चट कर जाता, मगर उसे अपनी ही जान की फिक्र पड़ी हुई थी। सारा चीतापन भूल गया था। आखिर वह इतना डरा कि उसके हाथ पांव फूल गए और वह फिसलकर उल्टा नीचे गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी हड्डी पसली चूर चूर हो गई। अब तक तो बलदेव को चीते का डर था, अब यह फिक्र हुई कि गुब्बारा मुझे कहाँ लिए जाता है। वह एक बार घंटाघर की दीवार पर चढ़ा था। ऊपर से उसे नीचे के आदमी खिलौने से और घर घरौंदे से लगते थे, मगर इस वक्त वह उससे कई गुना ऊंचा था। तो यहाँ पर क्या था कि चीता जो कि पिंजरे से पता नहीं किस तरह बाहर निकल गया था और उसे देखकर पूरे सर्कस में हफरा तफरी मच जाती है और गुब्बारे वाला अपना गुब्बारा छोड़कर भाग जाता है। बलदेव भी अपनी जान बचाने के लिए गुब्बारे पर चढ़ जाता है और चीता उसे देखकर शहद खाने के लिए गुब्बारे पर बैठ जाता है और इस तरह गुब्बारा ऊपर उठ जाता है और उड़ता चला जाता है। बलदेव और चीता दोनों ही
गुब्बारे पर होते हैं और चीता अपनी जान बचाने की फिक्र में था और उसके हाथ पांव फूल गए थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी ऊंचाई पर उसे कौन लेकर जा रहा है और वो फिसलकर जमीन पर गिर गया और गिरते ही उसकी हड्डी पसली टूट गई। उसे एक बात याद आ गई। उसने किसी किताब में पढ़ा था कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से गैस निकल जाती है और गुब्बारा नीचे उतर आता है, मगर उसे यह न मालूम था कि मुंह बहुत धीरे धीरे खोलना चाहिए। उसने एकदम उसका मुंह खोल दिया और गुब्बारा बड़े जोर से गिरने लगा। जब वह जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर आ गया तो उसने नीचे की तरफ देखा। दरिया बह रहा था। फिर तो वह रस्सी छोड़कर दरिया में कूद पड़ा और तैरकर निकल आया। तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद बलदेव को अचानक एक किताब की पढ़ी हुई बात याद आ गई कि गुब्बारे का मुंह खोल देने से उसकी गैस निकल जाती है, लेकिन उसे यह याद नहीं रहा कि मुंह एकदम से नहीं खोलना चाहिए, धीरे धीरे खोलना चाहिए। और एकदम से हवा मुंह खोलने से गुब्बारा बड़ी ही स्पीड से जमीन की तरफ आने लगा और तभी बलदेव ने देखा कि जब गुब्बारा नीचे आ रहा है तो उसी की तरफ एक नदी बह रही है। तो वो रस्सी को छोड़कर नदी में कूद पड़ा और फिर तैरकर निकल आया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी कहानी समाप्त हो जाती है। आपने इस कहानी को पढ़ा और पढ़कर क्या सीखा कि हमें अपने से बड़ों का कहना मानना चाहिए। अगर वो हमें कहीं जाने की मना करते हैं तो नहीं जाना चाहिए, और अगर जाना हो तो अपने माता पिता के साथ जाना चाहिए, नहीं तो हम भी बलदेव की तरह मुसीबत में फंस सकते हैं। धन्यवाद।